हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूं कि आप लोगों ने आधे से ज्यादा यूट्यूब चैनल की वीडियोस खंगाल डाली होंगी एंड क्रैश शब्द सुन के आपकी अच्छी खासी लगी होगी। एंड कहीं ना कहीं आप आज इस वीकली एनालिसिस में देखेंगे जो मैं कुछ ऐसे सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि जब भी मार्केट के अंदर इस तरीके की चीजें होती हैं सबसे ज्यादा रिटेलर लॉस करता है। वो जब क्रैश आता है तो सोचता है और कितना गिरेगा, जब अप जाता है मार्केट वो सोचता है और कितना अप जाएगा, क्योंकि वो ना कभी भी रिस्क लेने की सोचता नहीं है। वो सोचता है कि जिंदगी में जो चल रहा है, जो पका पका है यूट्यूब वीडियोस इन्फ्लुएंसर बोल दे रहे उसी को फॉलो करो, इंक्लूडिंग मी। मैं अगर कोई चीज आपको बोल रहा हूं वही आप फॉलो कर लेते हैं बिना ये सोचे कि इस बंदे ने जो बोला है उसमें इसका कितना परसेंट का रिसर्च है, कितना परसेंट ये पैसा लगा रहा है, ये ट्रेडिंग का ज्ञान दे रहा है तो ये ट्रेड खुद करता है या नहीं करता है, ये क्रिप्टो का ज्ञान दे रहा है ये ट्रेड करता है या नहीं करता है, ये आके हर एक चीजें बता रहा है। अब मैक्सिमम देखो यूट्यूब चैनल्स की हाल ये है कि वो आपको अलग अलग चीजें बताएंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। अब देखो, सबसे पहले फ्राइडे का दिन था। अभी पिछले 45 दिन से लगातार मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि खूब सारा पैसा एफआईआईज ने आउटफ्लो कर लिया है, एफआईआईज निकाल दिया है। अब इस कड़ी को पहले समझो, तब क्रैश 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 किया जाएगा। अभी मार्केट कितना फॉल हुआ है एक बार उस पर नजर डालो। अभी मार्केट फॉल हुआ है मात्र अगर देखोगे 10%। और क्रैश का मतलब क्या है कि अगर मार्केट यहां से दोस्तों 10% और या 5% और फॉल करती है, जो कि करीब करीब इस वाले जोन से, अगर आप देखोगे इस जोन से मेरे को लगता है कि ये वाला जोन है, अगर यहां तक मार्केट आ जाता है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये क्रैश का पार्ट है। यानी 22,378 तक अगर मार्केट आता है, या अगर आप यहां से 10% का भी मोटा मोटा हिसाब लगाओगे तो 10% यहां के आसपास होता है। तो अगर मार्केट यहां कहीं पर आता है तो वी कैन क्लियरली से कि मार्केट के अंदर एक क्रैश आया हुआ है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से मार्केट ने 20% का करेक्शन किया हुआ है। अभी मार्केट का जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि मार्केट अभी 10% के मोड पर रुका हुआ है और यहां से लेके यहां तक जो मार्केट के अंदर प्रचंड लेवल की गिरावट आई है, इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है एफआईआईज का। एफआईआई ने दिन रात सेल किया। अब देखो, एफआईआईज ने सेल क्यों किया। पहला रीजन वो है कि उनको ऐसा लगने लगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिमिटेड है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिमिटेड है इन द सेंस कि भाई अब हम चाइना की तरफ जाएंगे, क्योंकि चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज दिया, हमको ललचाया, हम वापस गए। लेकिन जैसे ही ट्रंप की सरकार आई सबको पता चल चुका कि भैया अब चाइना और बुरे स्थिति में पड़ सकता है, क्योंकि चाइना का दुश्मन सबसे बड़ा, या कह लो ट्रंप का जो सबसे बड़ा दुश्मन है जिसको ट्रंप नहीं पसंद करते हैं वो है चाइना। तो अब हुआ क्या कि जो बड़े बड़े एफआईआईज ब्रोकर्स थे, जैसे आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो सीएलएसए ग्लोबल रिसर्च का, इन्होंने फ्राइडे की रात को एक स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब हमसे एक भारी मिस्टेक हो गया है। अभी आयरनी आपको समझना पड़ेगा, हमसे एक भारी मिस्टेक हो गया है कि हमने इंडिया को शॉर्ट किया, अब हम वापस इंडिया की तरफ वापस आ रहे हैं। ये फिरंगी जितने होते हैं ना, ये कभी किसी के सगे नहीं होते। जाते वक्त ढिढोरा नहीं पीटते, आते वक्त ढिढोरा पीटते हैं, क्योंकि ये आपको फंसाना चाहते हैं। नाउ अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको पूरा न्यूज यहां पर समझ में आएगा कि ब्रोकरेज फर्म CLSA हैज डिसाइडेड टू रिवर्स इट्स अर्लियर मूव फ्रॉम इंडिया टू चाइना, सिटिंग ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर चाइना इकोनॉमी एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। 1.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से गायब कर दिया गया 45 दिन में, किसी को पता नहीं चला। स्टॉक मार्केट के अंदर भारी गिरावट आई, सारे स्टॉक 33-35% टूट गए। सब लोग यही सोचते रह गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों जा रहा है एफआईआईज। और जब शुक्रवार हुआ, जब ट्रंप जीत गए, तो इन्होंने रीजन क्या दिया है, द ब्रोकरेज फर्म पॉइंट टू अ रिसर्जेंस ऑफ ट्रेड टेंशन पर्टिकुलरली अंडर ए ट्रंप 2 सिनेरियो। अब इनको क्या समझ में आ रहा है कि यार ट्रंप का शासनकाल आ गया है, 4 साल तक तो हमारे पास पैसा जो है हम कहां लगाएंगे। इमर्जिंग मार्केट में किसको ट्रंप पसंद करते हैं, इंडिया को। तो इंडिया को ज्यादा बेनिफिट होगा या चाइना को, तो इनको समझ में आ रहा है कि इंडिया को ज्यादा बेनिफिट होगा, तो ये अपना पूरा का पूरा फंड वापस ला रहे हैं। लेकिन अब यहां पर दोस्तों आपको ये चीज समझना है कि अगर मान लो कोई एक्स ब्रोकर है, एफआईआईज है, इसके पास इतना कमांड है कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से बाहर निकाल देता है, और इस 1.5 लाख करोड़ में पूरा का पूरा अपना इंडियन मार्केट गिर जाता है, एकदम पूरा क्रैश वाली स्थिति तो बन ही चुकी है। 10% भाई 5% और गिर गया, क्रैश वाली स्थिति 2%, तो एक दिन में निफ्टी गिर जा रहा है। अब आप समझो कि अगर ये फिर से आ रहे हैं और आपको बुला रहे हैं तो क्या आपका डिसीजन होगा यहां पर। क्या आप लोग इनकी बात पर फिर से विश्वास करोगे। यह भी तो हो सकता है कि दे आर कॉलिंग यू कि भाई चलो 1-2 दिन 3 दिन मार्केट ऊपर रखते हैं, जैसे ही रिटेलर्स वापस आएंगे फिर हम डबल बेच के निकल जाएंगे।
ऐसा भी तो सकता है कि लोग नीचे से उठाना चाह रहे हो। सवाल यही है कि जब जा रहे थे तब क्यों नहीं बताए, और जब आ रहे हो तब ढिढोरा क्यों पीट रहे हो। सिंपल सा मेरा एक सवाल है जिसको आप लोग कमेंट में अच्छी तरीके से बता देंगे। बात दूसरी है कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि सारे के सारे मार्केट अपने 200 के डेली मूविंग एवरेज पर आ चुके हैं। बैंक निफ्टी एक यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है, और अगर आप ये चीज देखोगे तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जोन पर है जिसको हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज बोलते हैं। अब 200 डेज का मूविंग एवरेज एक ऐसा एवरेज है जो क्रैश में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी अगर इसका ब्रीच हो गया, अगर ये टूट गया, तो फिर भैया आप 5% के लिए और तैयार रखो। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कल के दिन मार्केट उठता है और आपको लगता है कि 200 मूविंग एवरेज यानी 23,500 का लेवल इंटैक्ट रहता है, तो मुझे लगता है कि यहां पर हम लोग को लॉन्ग साइड की बाइंग करके रखनी चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी कम से कम 50,000 के लेवल को, या मान लीजिए 49,000, ये कौन सा जोन है, 49,800 के लेवल को अगर होल्ड ऑन कर लेता है, तो यहां पर हम लोग भी क्या करेंगे, एक अच्छा खासा ट्रेड जो है वो होल्ड करेंगे लॉन्गर साइड के लिए। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा रीजन है इन लोगों के आने का। अगर आप मेरे शुक्रवार के पहले वाली वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने ये चीज बोला था कि मेरे को ज्यादा निगेटिव साइड का कोई व्यू नहीं रख रहा है। और अगेन मैं आप लोगों से ये बात बोला भी था और मैं बताया भी था कि अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में हो तो मैंने यहां पर एक ऑफिशियल बात भी बताई थी। अगर आप इसको देख पा रहे होगे तो लेट मी ओपन इट। मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूं। अब देखो, यहां पर मैंने लिखा था कि नेवर डाउट ऑन डेटा एज डिस्कस इन मार्केट। सारे मार्केट जो पोस्ट क्लोजिंग हुई थी वो ग्रीन टू एकदम फ्लैट थे, और मैंने यही चीज पहले भी बताई थी कि मैं क्यों बुलिश हूं मार्केट को लेकर। एंड देन मैंने यहां पर सेंसेक्स अंदर कॉल के अंदर ट्रेड भी किया था। अब बहुत सारे लोग जो लोग बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं लाइव मार्केट एनालिसिस का, दे कैन ज्वाइन ITN ट्रेडर ऑफिशियल चैनल, बिल्कुल फ्री है। बट यार हमेशा टेलीग्राम जब भी ज्वाइन करना, प्लीज प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करना। और एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी हमारे ग्रुप में आपसे क्रिप्टो डबल ट्रिपल, आपका एडवाइजरी चलाना, आपका पैसा लेना, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो एक बार चैनल चेक करोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो चैनल जिसमें आप वो फेक है या रियल चैनल है। आप टेलीग्राम पर जाके अगर ITN ट्रेडर लिखोगे, मेरे से भी ज्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल्स जिनके अंदर बोट या स्कैम फॉलोअर्स हैं वो हैं। तो आप सोचते हो ये बड़ा चैनल है, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, और आप वहीं पर फंस जाते हो। मेरे यहां कोई पेड प्रोग्राम नहीं चलता, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं इनके ऊपर, इन्होंने फ्राइडे को क्या किया। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, इन्होंने फ्राइडे के अंदर प्रो ने खरीदा है। खरीदने का मतलब क्या है कि इन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उसको एग्रेसिवली हटाया है, और रिटेलर हमेशा उसका उल्टा करते हैं। इन्होंने जो लॉन्ग बनाया था शुक्रवार को, उसको काट दिया। अब समस्या यह है कि अभी भी अगर आप कैश स्टेटस देखोगे मार्केट के अंदर, तो वो बहुत बड़ी निगेटिव अभी भी बनी हुई है, अभी भी इनकी सेलिंग प्रेशर बनी हुई है। तो अगर मंडे का प्लान करना है आपको, मंडे का प्लान सिंपल करिए, आप किसी की बात पर विश्वास मत करिए, सिर्फ अपना देखिए। 23,500 से लेकर 23,400 का जोन बाइंग जोन है, इधर 49,800 तक का बाइंग जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो बेशक हम लोग यहां पर बाइंग करेंगे। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है, 23,500 के नीचे निकलता है, तो बेशक सेलिंग करेंगे, बेशक सेलिंग करेंगे, उसमें कोई दबाव कोई नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्मण रेखा है, वो है 23,500 या 23,400 निफ्टी में, 49,700 या 49,800 बैंक निफ्टी में। मैं कोई भी आर्टिकल पर एकदम आपका कंसंट्रेशन नहीं लेना चाहता हूं। ये बिल्कुल भूल जाइए कि इन्होंने जो ढिंढोरा पीट के आ रहे हैं वो बड़ी अच्छी चीज है, बिल्कुल मत आइएगा। अब वो समय है ना कि जब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। जैसे अभी मार्केट ना यहां है, सारे के सारे स्टॉक 30%, 32%, 25% टूटे हैं। आप अपना दिमाग लगाओ। दिमाग क्या कि यार इस मौके को मैं कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बदलूं। जब आपको एक आईपैड चाहिए होता है, जब आपको एक आईफोन चाहिए होता है, और कोई आपसे बोल दे कि यार दिवाली में 50,000 का मिल रहा है, 1 लाख वाला, यानी 50% सेल लग रहा है, आप दौड़ के EMI करा के उस आईपैड को लोगे। जब आज 30% IRCTC, 25% एयरकॉन, RVNL, ऐसे तमाम शेयर जो 30-30, 32-32, 25-25% तक टूटे हैं, तो आप कहां हो भाई? क्यों नहीं रिस्क ले रहे हो? अरे जो तुम्हारा पैसा है उसका कुछ अमाउंट आज लगाओ, कुछ अमाउंट 5% और गिरता है तो भी तैयार रहो, तो और कुछ लगाओ, 5% और गिरता है तो और लगाओ। 3 टर्म में इसको खरीदने की कोशिश करो, क्योंकि आज अगर इतिहास लिखना है तो यही समय है। अगर तुम अपने बच्चों को ये कहानी सुनाना चाहते हो ना कि यार मैंने एक स्टॉक खरीदा था
जो आज मेरे को 2500 गुना रिटर्न दे रहा है, 200 गुना रिटर्न दे रहा है, 100 गुना रिटर्न दे रहा है, तो आज स्टोरी है वो। क्योंकि कोविड के टाइम में ऐसा ही हुआ था, 500 वाला स्टॉक 250 पे चल रहा है, आज भी वही हुआ है। स्टॉक खास करके पीएसयू, गवर्नमेंट सेक्टर, पावर सेक्टर और आप रेलवे सेक्टर स्टॉक पकड़ो, देखो उनमें कितना बड़ा ब्रेक मिला है आपको। तो अगर आज तुम पोर्टफोलियो नहीं बना रहे हो माय डियर, कभी नहीं बना पाओगे। मैं कहता हूं कि प्रिपेयर करो वर्स्ट सिचुएशन के लिए कि यार चलो 5% और गिरेगा मैं ऐड करूंगा, 5% और गिरेगा ऐड करूंगा। अरे तुम्हारे पास 50,000 है तो 50,000 का आज मत लो ना मेरे भाई, 10,000 का लो, 5% पे फिर 10,000 लेना, फिर 5% पे 20,000 का लेना। तुम्हारे पास 1 करोड़ है तो आज 10 लाख का लो, फिर 10 लाख का लेना, फिर 10 लाख लेना। लेकिन ट्रेडिंग के लिए तो मैंने बता दिया कि ये जोन है, चलो इस जोन पर देख लेना। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आज आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो फिर ऐसा मौका आएगा भी नहीं। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिमिटेड नहीं है। अगर जिनको लगता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिमिटेड है, वो ये याद रखें कि इंडिया में अभी कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा जिससे एक्सपेंशन माना जाए। अभी तो इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में, ब्यूटी सेक्टर्स में, लग्जरी सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, ईवी सेक्टर्स में, पावर सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में डिपेंडेंसी चाहिए। और जब हमारा देश उस मोड पे आएगा तो जो आज स्टॉक के प्राइसेस 250-250 हैं, उनके जब ऑर्डर बुक्स बढ़ेंगे वो 2,500 पहुंचेंगे। तो अभी करेक्शन पीरियड में आप डिस्काउंटेड चीज पा रहे हो, विश्वास करो मिल जाएगा डिस्काउंट, अच्छा है, बाद में रो मत। अब और आज अपने पापा मम्मी से, या आप अगर कॉलेज में हो, इंसिस्ट करो ट्रेडिंग के लिए नहीं, बोलो अपने माता पिता को, या अगर आप देख रहे हैं तो आप आज अपने बच्चे के नाम पर भी एक डीमेट अकाउंट ओपन करिए। जो आप लोग ये पॉलिसीज करते हो, या जो आपके अगर आपके पास बेटी रहती तो आप सोचते हो मैं इतना पॉलिसीज उसकी शादी के लिए लगा दूंगा, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी सर एंड मैम। आप लोग आज ये डिसाइड कर लो, कॉलेज में हो तो पापा से कहो, मम्मी से कहो 10,000 5,000 भेज दे, उससे इन्वेस्टमेंट शुरू करो। क्योंकि आज छूट जाएगा तो ये मौका वापस नहीं आएगा दोस्त। और आज अगर रिस्क ले लोगे तो लाइफ भर तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न देने वाला आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है। तो अपनी कहानी खुद लिखो और मंडे से श्री गणेश कर दो इन्वेस्टमेंट का। ट्रेडिंग गया तेल लेने, ट्रेडिंग की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, ट्रेडिंग करो मत करो वो अलग चीज है। ट्रेडिंग के लिए हमें पता है ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग में यार स्कैल्प किए, नीचे गया करे दे, कॉल पुट किए। लेकिन अभी जो मौका है वो मौका फिर नहीं आएगा। फिर उस मौके के इंतजार करने के लिए तुम्हें वार का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो अपना डिसीजन लीजिए। एंड मुझे आज एक एक भाई लोगों का कमेंट चाहिए, एक एक बहन लोगों का कमेंट चाहिए कि आज क्या आप कुछ नया कर रहे हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट की फील्ड में आप कुछ नया करने वाले हैं क्या। आज आप लोग मंडे से अपने बच्चे बेटे या आप खुद के लिए कुछ करना स्टार्ट कर रहे हैं नहीं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू ऑल।